अरुण कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं अपने बच्चों को थर्ड सेमेस्टर आज अब मैं अपने थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को परिवार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को पढ़ना क्या है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को मेजर में 2 पेपर, एम पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है। पेपर 3 में हमारे बच्चे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और पेपर 4 में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद एमआईसी में हमारे बच्चे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एमडीसी के बच्चे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद एईसी में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड एसईसी में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। सेमेस्टर थर्ड के बच्चे को एसईसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स नहीं पढ़ना है, और टोटल 20 क्रेडिट हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को भी पढ़ना है। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सामाजिक संदर्भ के बारे में कुछ बताएंगे। इसमें हमारा एक पार्ट है परिवार, फैमिली। तो फैमिली क्या है, सबसे पहले हम ये चलेंगे कि परिवार क्या है। परिवार एक सामाजिक इकाई है जो बच्चों या व्यक्तियों को सामाजिक नियमों को सीखने की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। हाँ, बच्चों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। यह बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही सकारात्मक संबंधों को भी बढ़ावा देती है। परिवार के बच्चों के बीच अपनेपन और आत्ममूल्य की भावना विकसित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिक समूह होता है, जहां बच्चे को आदर्श नागरिक बनने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हाँ, तो इसमें हमारा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसमें हमारा है प्रथम, इसमें हमारा 5 स्टेप है। पहला है पारिवारिक संरचना, दूसरा है पारिवारिक संबंध, और तीसरा है माता पिता और बच्चों के बीच संबंध, और चौथा है हमारा बच्चों के बीच आपसी संबंध, और इसके बाद पांचवा पास पड़ोस। अब मैं एक एक करके मैं इसके संरचना के बारे में इसको हम बता रहे। जैसे पारिवारिक संरचना हमारा है, पारिवारिक संरचना क्या है, तो पारिवारिक संरचना हमारा बच्चों के विकास को पारस्परिक संरचना काफी हद तक प्रभावित करती है। खासकर वैसा परिवार जहां आमतौर पर 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चे। वहां बच्चों के सार्वजनिक विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। जहां बच्चे दादा दादी से स्नेह पाते हैं, कहानी सुनते हैं, वहीं माता पिता से मातृत्व और पितृत्व वात्सल्यता को प्राप्त करते हैं। पारिवारिक माहौल बड़ा ही खुशनुमा होता है। ऐसे में बच्चे का संज्ञानात्मक भावात्मक विकास तेजी से होता है। लेकिन वैसे परिवार जहां बच्चे माता पिता के साथ अकेले रहते हैं या फिर माता पिता को खोए रहते हैं, वैसे बच्चे हीन भाव से ग्रसित रहते हैं, और ऐसे में उनका संपूर्ण विकास बाधित हो जाता है। अब हम आएंगे सेकेंड स्टेप पे, जो हमारा है पारिवारिक संबंध। इसमें हमारा है वैसे परिवार के सदस्य जो आपसी मेल जोल के साथ रहते हैं, जैसे पति पत्नी,
माता पिता, सास ससुर आदि के बीच मधुर संबंध कायम करके रहते हैं। वहाँ के बच्चों का सर्वांगीक वहाँ के बच्चों के सर्वांगीक विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है। लेकिन वैसे परिवार जहाँ हरदम लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव रहता है, वहाँ के बच्चे गलत संवेगों के शिकार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आएंगे तीसरा, माता पिता और बच्चों के बीच संबंध। हाँ, इसमें है जहाँ बच्चों के साथ माता पिता प्रजातांत्रिक तरीके से परिवेश करते हैं, वहाँ बच्चों के सकारात्मक संवेग का प्रवाह होता है। लेकिन जहाँ बच्चों के साथ माता पिता अधिक सख्ती बरतते हैं या फिर आवश्यकता से अधिक प्रयास और दुलार करते हैं, वहाँ बच्चों में नकारात्मक संवेग का संचार होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि माता पिता का बच्चों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे कि बच्चों के बीच आपसी संबंध। परिवार में बच्चों के बीच संबंध में प्रेम व भाईचारा वाला हो, वे एक दूसरे का साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण से खेलते कूदते रहते हैं, तब उनके बीच धनात्मक संवेग का विकास होता है और बच्चे समाज के लिए धरोहर बनते हैं। लेकिन कुछ परिवार जहाँ के बच्चे आपस में झगड़ते हों, मारकाट करते हों, वैसे बच्चों में नकारात्मक संवेग का विकास होता है और वे नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं और समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अब नेक्स्ट हम आएंगे पास पड़ोस पर। पास पड़ोस का भी प्रभाव बच्चों के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। यदि पास पड़ोस और अगल बगल के लोग अच्छे स्वभाव के हों और पढ़े लिखे और शिक्षित हों, आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हों, तो वहाँ के बच्चे भी बड़ों का अनुकरण करते हैं और आपसी प्रेम और भाईचारा को सीखते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि पास पड़ोस के लोग झगड़ालू हों, आपस में द्वेष की भावना के साथ ग्रसित रहते हो, तो वहाँ के बच्चों में गलत मानसिकता का प्रवाह हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में परिवार, इसके बाद हम फिर आगे विद्यालय पढ़ेंगे, साथी पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट हम अलग अलग स्टेप वाइज हम आप लोगों को बताएंगे। हाँ, धन्यवाद।